हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.4 का सभी प्रश्नों का सलूशन, वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सभी डाउटों को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेती हूँ। प्रश्न कहता क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्नावली 1.4, यानी मैं कह दूं बच्चों की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 और 1.3 का सभी प्रश्नों का सलूशन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखी हूँ। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ परिमेय संख्या जो होता है ना बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को माइंड में एक सवाल उठा होगा कि मैम शांत और अशांत आवर्ती कहते किसको हैं। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको कहूँगी 5 से 3 में भाग लगाइए, तो आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 5 से कहेंगे 3 में भाग लगाओ, तो आप लोग कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 5 से 3 में भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, तो यहाँ पे हम लगाऊंगी 0। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगी दशमलव। जब यहाँ पे मैं दशमलव लगाऊंगी तो यहाँ पे देखिए 0 आएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 6 के 30। क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 और घट के 0 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे देखिए घट के 0 आ गया। इसका जो है ये दशमलव प्रसार 0.6 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है अब आगे एक भी संख्या आने वाली नहीं है, ये जो है यहीं पे कट गया। बच्चों, इस तरह के दशमलव प्रसार आते हैं जो है ना, कहीं ना कहीं जाके कट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये जो है 0.6 यदि रिपीट करती, वो दूसरा केस हो जाती। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे समझती हूँ अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। यहाँ पे इसका एक उदाहरण लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैं मान लेती हूँ 3 से 2 में भाग लगाऊँ। लगाने के लिए आप लोग को कहेंगे, तो आप लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं देख पा रही हूँ कि 3 से 2 में भाग नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बदले यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 3 6 का 18, 3 6 का 18 होगा, घट के 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 6 का 18 घट के 2, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, 3 6 का 18 घट के 2 6। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 6 जो है ना बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, 6 जो है बार बार रिपीट हो रही है। आप इसको जो है डॉट से भी दर्शा सकते हैं। ये जो है अनंत तक जाएगी, ये कभी भी नहीं कटेगी। ठीक है, आप इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे बार जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ये 6 पे जो होता है ये लगा लेंगे। ठीक है, इसी को बार कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि 6 जो है कभी नहीं कटेगी, ये अनंत तक आएगी। 6 जो है बार बार रिपीट हो रही है। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार जो होते हैं, इस प्रकार के ये होते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, ये हुआ शांत
ये हुआ अशांत आवर्ती। आप दोनों आप समझिए शांत किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया है। अब आइए समझते हैं प्रश्न से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला प्रश्न, यहाँ पे लिख लेंगे पहला प्रश्न क्या है, 13/3125। ठीक है, 3125 है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है बच्चों, आप जो है इस तरह के कांड नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब आप जो है भाग नहीं लगा सकते हैं, भाग लगा के आपको नहीं बताना है, आपको बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन किए बिना बताना है कि कौन सा ये जो संख्या परिमेय संख्या है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कैसे बताऊंगी। ठीक है, कि बिना भाग वगैरह दिए बिना कैसे बताऊंगी, तो आइए मैं समझ लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना बच्चों क्या करना है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ये बटा के ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, ये बटा के नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बिना लंबा विभाजन किए बिना शांत है या अशांत बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका हर जो है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, हर का अभाज्य गुणन करने पर 2 गुना 5 के रूप का आया तो ठीक है, वो शांत होगा। अगर 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया बच्चों इतना बात आप सभी को। आप 2 गुना 5 के रूप का आपको लाना है, तभी वो शांत आवर्ती होगा। और इसी को हम 2 पावर n गुना 5 में पावर m भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो है n, ये m, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर n का मान 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, m का मान 1 भी आए, 2 भी आए, 5 भी, 10 भी, 12 भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें लाना है सिर्फ केवल 2 और 5, मतलब 2 गुना 5 के रूप का आए तो वो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। इसका जो है हर का अब क्या कर लेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगी। तो यहाँ पे हो, देखिए बच्चों कितना से लगेगा, यहाँ पे कितना से लगेगा, यहाँ देखिए लास्ट में विषम संख्या है। तो आपको मैं बताई थी, आपको याद होगा कि लास्ट में विषम संख्या है, यानी ये जो है ना कभी भी सम संख्या से नहीं लगेगी। ठीक है, यानी 2 से 4 से 6 से 8 से ये सभी संख्याओं से ये कभी भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये विषम संख्या से कटेगी। तो आइए हम देखते हैं, 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा 5, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगी। तो अब अगला संख्या देखेंगे, मतलब अंक देखेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से लग जाएगी। ठीक है, 5 6 30, 5 दूना 10, 2 बचा 25। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। फिर यहाँ पे क्या से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप कितने बच्चों के ऐसे करने में मतलब कि नहीं होती है। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे सीखिए, तभी तो कैलकुलेशन फास्ट कर पाइएगा। अगर यहाँ पे ले जाके भाग लगाते रहिएगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, समझे। तो कैलकुलेशन फास्ट के लिए हमें ऐसे मतलब कि करना, ठीक है, ऐसे आप लोग सीखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 5 दूना 10, 25। फिर यहाँ 5 लगाएंगे तो 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आया है। ठीक है, अब आप लोग देख के कहेंगे माम आपने तो कही थी क्या 2 गुना 5 के रूप के लाना है, यहाँ तो सिर्फ 5 आया, 5 पावर 5 आया, ये तो नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों 13/125, इसको हम लिख लेंगे 13 बटा यहाँ 3125 जो है ये 5 पावर 5 है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और गुना में 1 लिखेंगे। बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, क्यों होगी। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या वही रह जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको 13/5 पावर 5 गुना 1 पावर
शून्य लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि एक पावर शून्य लगाएंगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप किसी भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी अंक लीजिए, उसके ऊपर पावर अगर 0 आप लगा दीजिएगा ना, उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। यहाँ पे जैसे हम बता देते हैं आपको 99, इस पे अगर पावर हम 0 लगा देंगे यानी शून्य लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे मान लो हम 5 ले लिए, 5 पे पावर अगर हम शून्य लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 13 जो है 13/5 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर शून्य लगा देंगे तो कोई दिक्कत होगा? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अंक पे अगर पावर शून्य लगा तो उसका मान 1 होगा। 1 होगा तो इस पे 1 रहेगा, ये 25 एकम में तो अंक वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 5 के रूप क्या गया। आप कहेंगे मैम आप तो कहे थे 2 गुना 5 के रूप का आना है, ये तो 5 गुना 2 का रूप का गया। तो गुना में जो है ना ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 4 गुना 5 क्या होता है, 20 होता है। अब इसी को लिख देंगे 5 गुना 4 क्या होता है, 20 होता है। क्या ये गलत है? गलत नहीं है। गुना में जो है आप इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ऐसे कर लोगे, उलट पुलट कर ही सकते हो। सॉरी, इसको आप कर लीजिएगा 2 पावर शून्य गुना 5 पे पावर 5 आ गया। आ गया? आप लोग को समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत भी है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ बच्चे। यहाँ पे लिखना है, यहाँ हर में 2 गुना 5 के रूप का है। आप चाहो तो इस पर 2 पावर n गुना 5 पावर m लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ हर में 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत भी है? मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास की हूँ। और कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको वो दिक्कत का सलूशन मैं ज़रूर करूँगी। ये बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा, यानी पहला का 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेती हूँ। ये जो है दूसरा प्रश्न है 17/8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका करेंगे हर का फैक्टर कर लेंगे, मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 बटा, यहाँ पे 2 कितने बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 1 2 3 है ना, 2 पावर 3। आप कहेंगे कि फिर वही बात 2 है, 5 नहीं आया मैम, अब बोले थे 2 गुना 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1 लगाएंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही बात होगी। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो वही। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 0 लगा सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होगा। ठीक है, 5 पावर 0 लगा, इसका मान 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लिए 2 गुना 5 के रूप का आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
शांत है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? बच्चों अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये 64/455। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, ये है 64/455। अब क्या करेंगे, यहाँ हर का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे कर लेते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, यानी विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे 3 से 3 कम 3, 3 5 15, यानी 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 9 45, 5 से कम 5 आएगा। आप देखिए ये 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। 13 7 91, 13 से लगेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिएगा 64/5 गुना 7 गुना 13, यानी ये 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ हर में 2 गुना 5 2 पर n गुना 5 पर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आइए बच्चों अब आपको हल करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये 4, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न संख्या 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है 15/1600। ठीक है, 1600 है, तो इसको क्या करेंगे, हर का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 1600 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा, हो जाएगा 8 0 0, फिर 2 से लगेगा 4 0 2 से लगेगा 2 0 0, फिर 2 से लगेगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 25, फिर यहाँ 5 से लगेगा 25। तो गिन लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर 6 गुना 1 2 5 पावर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सही है ना, 8 4 2 1 50 25 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 5 पावर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/2 पावर 6 गुना 5 पावर 2। ये देखिए 2 गुना 5 के रूप के आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 गुना 5 मतलब 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे है 29 बटा में हो जाएगा 343। अभी क्या करेंगे, हर का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे कर लेती हूँ इसका देखिए लास्ट में विषम संख्या है, यानी सम से नहीं लगेगा। यहाँ पे देखते हैं 3 से, 3 कम 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगाते 5 6 के 30, 4 3 43, 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, 7 से लगा देते 7 चौका 28, 28 हुआ तो यहाँ बच गया 6 3 7 9 63। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 मतलब 7 पावर 3 है, ये आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 29 बटा 7 पावर 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 गुना 5 के रूप का नहीं आया, इसलिए ये आसान आवर्ती होगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये छठा ये प्रश्न देखिए, यहाँ जो है ना 2 गुना 5 के रूप का लाना यहाँ पे पहले से दे रखा है। आप लोग को समझ में आया? यहाँ जो है अंश यानी ऊपर में कुछ रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखना हमें हर उसमें लाना है 2 गुना 5 के रूप का, यहाँ पहले से है यानी ये शांत हो जाएगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? अब देखिए ये छठा प्रश्न, ये जो है बच्चों, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 और 7 पावर 5 है। ये दोनों तो ठीक है, ये काहे आ गया? ये जो है ये 7 आके गड़बड़ा दिया है। इसका क्या जरूरत था आने का? ये आके बीच में गड़बड़ी कर दिया, बेवकूफ़ है। काहे आ गया? तो ये बेवकूफ़ नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये दोनों तो है, ये गड़बड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये अशांत आवर्ती होगा। तो एक बात मैं बता देती हूँ बच्चों, एग्ज़ाम में जो है ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आप देख लेना, ऊपर में कुछ ऐसी संख्या दे देते हैं जिससे निचला वाला कटता है, और उसके बाद आप अशांत कर दीजिएगा, पता चलेगा ऊपर से कट रहा था, तो आपका वो गलत हो जाएगा। आप काट खोट को देख लेना, एग्ज़ाम में ठगता भी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ठगाना नहीं है। अब काट के भी देख लेना। यहाँ पे देखिए 129 है जो कि नहीं कटेगा, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति है। मैं आप लोगों को उस टाइम से तो लिखने के लिए बताई हूँ, आप लोगों को तो उतना मतलब कि काफ़ी समझदार है, अब तो लिख ही लेंगे, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये शांत हो गया, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 2 गुना 5 के रूप का तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 7 आ गया। ठीक है, इसके लिए ये अशांत आवृत्ति हो गया। अब ये देख लीजिए बच्चों, ये जो है 6 पे पावर 6/15, ये इसको पहले देखिए बच्चों, जो कट रहा है ना उसको काट खोट के तब करना। ये जो ऐसे कर लोगे, ये 15 जो है इसको आवाज़ गुणनखंड करोगे 3 गुना 5 आएगा। आप कहोगे क्या मैम ये 3 गुना 5 है, ये अशांत आवृत्ति है? तो नहीं भैया, ये जो है ना शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसको पहले जो है ना जो संख्या कट रहा होगा ना उसको काट लीजिएगा। जैसे देखिए 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 पची 15। ठीक है, समझ में आया? अब हो गया 3 पची 15, 3 दूना 6 या 2/5 हो गया। ये जो है शांत आवृत्ति, यहाँ पे जो है 2 लाना है, मतलब 2 पावर 0 लगा दोगे। ये इस पे पावर कुछ 1 छिपा हो रहा था, 1 हो गया, तो ये आ गया ना, ये शांत हो गया। इसलिए जो कटे खुटे उसको काट खोट भी लेना। ठीक है, अब देखिए ये है प्रश्न संख्या 9, ये जो है ये भी कटेगा। देख लीजिए, ये जो है प्रश्न संख्या 9 35/50। ठीक है, ये जो है ये 5 से काटेगा, 5 सती 35, 5 दहे 50। ठीक है, ये हो जाएगा 7/10। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 5, 10 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा 2 गुना 5 आएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग कैसी संख्या लाना, 2 गुना 5 लाना हर में, तो 2 गुना 5 आ गया, तो ये मतलब शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका भी शांत हो जाएगा, इसका अशांत
वर्ती, इसका अशांत आवर्ती हो जाएगा, इसका भी शांत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों तो उतना समझदार है ही, खुद से लिख ही लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है 10वां प्रश्न बच्चों 77/210, इसको भी देखिए गौर से, ये 7 से कट रहा है। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या है, कटने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 210 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 210 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो यहाँ पे 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक है, नहीं 0 लगेगा फिर, क्योंकि 2 संख्या है तो 0, फिर ये हो जाएगा 5, 2 पच्चीस 10। ठीक है, फिर यहाँ पे लगेगा किससे, 2 से नहीं लगेगा, 3 तिया 9, 5 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 पच्चीस 15। ठीक है, यहाँ पे लगेगा 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 77 बटा, ये इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये 7 से देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में कट रहा है, ये कट गया। तो आप लोग कहेंगे ये कट रहा है, पहले काट के देख लेना है बच्चों, उसके बाद डिसाइड करना है शांत है या अशांत है। अब देखिए बच्चों 2 गुना 5 तो है, लेकिन बीच में 3 आ गया, जो 3 नहीं आना चाहिए था 3 आ गया, तो ये कैसे हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रशांत अशांत हो जाएगा, क्योंकि बीच में 3 है। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 है, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये भी अशांत हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी अशांत आवर्ती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाई हूँ। ठीक है, ये बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इससे पहले से प्रश्न मतलब संख्या 1 का जो सारा 10 क्वेश्चन था उसका सॉल्व किए, उसको देख के बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ये तो काफ़ी आसान है, बस जो मैं अभी सॉल्व की हूँ उसको आप देखिएगा, कौन सा शांत है उसको आपको लिख लेना है, और शांत है उसको छोड़ देना है। बस यहाँ पे कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं, आप लोग उधर देख के यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया ये सोल्यूशन। आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या तीसरा को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कहता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी को परिमेय संख्या, मतलब वो सभी को देखना है परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, और यह परिमेय संख्या है तो क्यों है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ क्या है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप गौर से देखिए, कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी रैंकिंग नहीं है। समझ में आया, इसका मतलब क्या है, ये जो प्रश्न है वो शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया, जैसे कि मैं पहला वीडियो में मतलब पहला प्रश्न में मैं आपको बताई थी जो शांत दशमलव प्रसार का क्या रूल होता है परिमेय संख्या का, जिसे मैं बताई थी जो शांत दशमलव प्रसार होता है, जैसे कोई भी संख्या लिए, मतलब मान लो जो 2 और 5 लिए, उसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करते थे और उसका देखते थे, मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करते थे और उसको 2 गुना 5 के रूप का आता था, तब हम उसको क्या कहते थे, परिमेय ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है, या नहीं आता था तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। आपको याद आया बच्चों, ये जो मैं बताई थी 2 गुना 5 के रूप का लाना है, यानी 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आए तब ये शांत है, वरना अशांत है, आवर्ती है। आप लोग को याद आया। तो आइए फिर से मैं ये समझाती हूँ, फिर से मैं बताती हूँ ये इसको क्या कह रहे हैं। ये सभी जो है परिमेय संख्या है या नहीं आपको बताना है। तो परिमेय संख्या का क्या रूल है, यहाँ पे मैं बताई थी बच्चों, मैं आपको बताई थी परिमेय संख्या जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं शांत, एक होते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख लेती हूँ, जैसे परिमेय
परिमेय संख्या ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 है शांत, यहाँ हो जाते हैं अशांत। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग को याद आई। शांत में मैं आपको क्या, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, 5 से 3 में भाग लगाओ, क्या होगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 लगाओगे पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 6 30, ठीक है, घट के 0। यहाँ पे आप गौर से देखिए बच्चों, यहाँ घट के 0 आ गया, मतलब अब अगला एक भी मतलब की संख्या नहीं आ सकती है, ठीक है। इसका देखिए 0.6, ये जो है दशमलव प्रसार, इससे आगे अब एक भी नहीं आएगी। देखिए ये जो है यहाँ पे शांत हो गया, ठीक है। इसी के लिए मैं बताई थी इधर बगल, मतलब कि यहाँ पे ये जो है इस तरह नहीं बनाना है, भाग लगा के, मतलब लंबी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनाना है। अब इसका हर का जो है, जैसे 5/3 था, 5/3 था, ऐसे था ना, ये अंश यहाँ पे रहता है, ये इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करके 2 गुना 5 का रूप का लाना है, तभी शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यही फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे हम समझा देते हैं अशांत आवृत्ति। जैसे यहाँ पे हम 3 से भाग लगाएंगे 2 में, तो कैसे होगा, यहाँ पे लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 6 18, घट के 2, फिर 0 6, 3 6 18, घट के 2, फिर 6, फिर 0, यहाँ पे 3 6 18, ये 2, ये संख्या देखिए बच्चों, ये जो डॉट 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 दिए हैं, इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है 6 जो है रिपीट हो रही है बार बार, ये अनंत तक जाएगी, ठीक है बच्चों, ये अनंत तक जाएगी। इसको स्टॉप करने के लिए मैं बताई थी, रेकरिंग का यूज करते हैं, यानी बार का, यहाँ पे 6 पे बार लगा देंगे। ये जो 6 है, ये जो है बार बार आएगी, मतलब ये रिपीटेड है, तो इसको क्या करते हैं, अशांत आवर्ती, ठीक है बच्चों। ये कैसे हो गया, अशांत आवर्ती। आपको ये दोनों समझ में आया, ठीक है, याद आ गई बच्चों, मैं आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप सभी 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कोई भी वार, कोई भी रेकरिंग, कोई भी डॉट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, ये है शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत है एवं इसके हर का जो है क्यों का अभाज्य गुणनखंड पर 2 गुना 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आया होगा। इसका क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब प्रसार शांत है, ये यहाँ 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आया होगा। अब एवं 2 गुना n गुना 5 पावर m के रूप का आया होगा। आप लोग को समझ में आ गया, तो ऐसे लिखिएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे अब मिटा देती हूँ, अब बताती हूँ दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है बच्चों। तो ये मिट गया, अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 डॉट 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 डॉट। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए बच्चों गौर से देखिए, यहाँ कोई भी संख्या जो है ना रिपीटेड नहीं है, कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, और यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लगा, मतलब ये शांत भी नहीं है, ये अनंत तक जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो सकता है, ये मैं बताई थी, यहाँ पे इससे भाग लगाई थी, ये जो 6 है बार बार आई थी, मतलब रिपीटेड थी, तो ये अशांत आवर्ती है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये तो अशांत तो ये होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रिपीटेड थी तो आवर्ती थी, यहाँ रिपीटेड नहीं हो तो क्या होगी, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। और हाँ, रिपीटेड रहती है तभी परिमेय संख्या भी होती है, रिपीटेड रहे जिसपे रेकरिंग लगा हुआ रहे या डॉट 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 या रिपीटेड रहे तो फिर वही मतलब कि परिमेय संख्या भी होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव
प्रसार अशांत आवर्ती नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ रिपीटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनावर्ती। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? अनावृत्ति कहिए या अनावर्ती कहिए, अनावर्ती। ठीक है बच्चों, अनावर्ती, इसका मतलब प्रसार अशांत अनावर्ती है। एवं ये रिपीटेड नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे एक भी रिपीटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एवं परिमेय संख्या है, एवं परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया। प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये क्या, ये जो है बार बार रिपीटेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब किसी भी ऐसे संख्या होगा जिसमें जैसे कि भाग लगाने के बाद जो है ना इतना संख्या आया फिर इतना आया, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख के बता देते हैं, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह रिपीट हो रही होगी और अनंत तक जा रही होगी, इसीलिए सभी को मिटा के यहाँ पे बार लगा दिया होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो है तीसरा ये हो जाएगा, ये है अशांत आवर्ती है एवं परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से आप लोग को समझाया है, समझाने के प्रयास की हूँ। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही। ये जो है प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गई। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों। ठीक है, जाते हैं, बाय।